हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। तो जैसा हमने आपको बताया था कि ये चैनल आपको एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को कम टाइम में अच्छी तैयारी के लिए सहायता करने के लिए है। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो है मूल अधिकारों के लिए भाग 3 के लिए विधि का क्या अर्थ है और क्या संविधान संशोधन द्वारा निर्मित विधियां अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत प्रयुक्त विधि शब्द की परिसीमा में आती हैं या नहीं। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक कि मूल अधिकारों के प्रयोजन से विधि शब्द का क्या तात्पर्य है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये अनुच्छेद 12 से 36 तक है। और भाग 3 के प्रयोजन के लिए जो विधि शब्द को बताया गया है कि विधि में क्या क्या आएगा, वह अनुच्छेद 13 के पार्ट 3 में दिया गया है। उसके अनुसार विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ी और प्रथा शामिल हैं। और अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि विधियां दो प्रकार से बनाई जाती हैं। एक विधि जो अभी आपने देखा, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ी, प्रथा आदि के द्वारा, और एक विधि बनाई जाती है संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि क्या संविधान संशोधन के द्वारा निर्मित विधि यानी 368 अनुच्छेद 368 के अधीन निर्मित विधि अनुच्छेद 13(3) में परिभाषित विधि शब्द की श्रेणी में आती है या नहीं। इसके लिए हमें कुछ केसों का सहारा, कुछ वादों का सहारा लेना पड़ेगा। उन वादों की सहायता से हम ये स्पष्ट समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत संविधान संशोधन की विधि आती है या नहीं आती है। तो इस श्रृंखला में सबसे पहला केस शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत सरकार, AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मत होकर यह अभिनिर्णय किया कि अनुच्छेद 368 में पारित विधि और अनुच्छेद 13 में पारित विधि में अंतर है। अर्थात उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 के अधीन जो विधि बनेगी वो अनुच्छेद 13 में विधि शब्द जो प्रयुक्त हुआ है उसकी परिसीमा में नहीं आएगी। इसके बाद दूसरा केस सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट आया और उसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 की विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द से भिन्न है, उसकी परिसीमा में नहीं आती, यानी दोनों अलग अलग हैं। जो 13 में विधि शब्द कहा गया है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 जिसके अधीन संविधान संशोधन करके विधि बनती है नहीं आती है। इस संबंध में नेक्स्ट केस, थर्ड केस, इंपॉर्टेंट केस, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट आया, जिसमें न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त दोनों केस शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया, अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, विधि विधि है, चाहे वह 368 में बनाई विधि हो या किसी अन्य प्रावधान से बनाई गई विधि हो। कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत होगी वह असंगतता की सीमा तक शून्य होगी। और इस प्रकार हमने क्या देखा कि इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि 368 के अंतर्गत जो विधि बनी है
वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दिए गए शब्द विधि में शामिल है। इस बात के प्रभाव को दूर करने के लिए हमारे संविधान में 24वां संविधान संशोधन किया गया और उससे अनुच्छेद 13 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया, अनुच्छेद 13(4), जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 368 की कोई भी बात अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को लागू नहीं होगी। अर्थात जो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद की स्थिति थी वही स्थिति वापस आ गई और 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती वर्सेस भारत राज्य संघ, इस वाद में 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया और अनुच्छेद 13 में एक क्लॉज 13(4) जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार यह बात आई कि 368 की कोई भी बात अनुच्छेद 13 को लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि केशवानंद भारती ने 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया, वो ठीक है, किंतु साथ ही साथ एक परिसीमा भी लगाई कि अनुच्छेद 368 में इस प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा जो संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता हो। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, आपको यूजफुल लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और स्टूडेंट्स जिन्हें मार्केट का मटेरियल होने के बाद भी आंसर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी पहले से तैयारी नहीं है ना, तो उनको आंसर समझने में ईजी हो। थैंक यू। जय हिंद।